तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं करोड़ा लीसन में कायम मंडी मवेशियाँ के मतलब खसूसी रिपोर्ट। यूट्यूब पर अपना न्यूज़ स्टूडियो और फेसबुक पर अपना करोड़ा लीसन पर जावेद अली सलीमी के साथ। अपनी बात के आगाज़ से कबल मैं बताना चाहता हूं कि आज मंडी मवेशियाँ में ख़रीदारों की कमी की वजह और जानवरों के ज़्यादा होने की बदौलत छोटे जानवरों की कीमत में कमी का रुझान देखा गया है। जो जानवर 35,000 तक का था, मंडी में इसकी कीमत 25,000 से 27,000 तक लगाई गई। आज के दिन मंडी से जानवर ख़रीदने वाले अफराद जानवरों की कीमतों की बदौलत ज़्यादा मायूस नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद एक बात काबिल ज़िक्र है कि मंडी में जानवर लाने वाले ज़्यादातर अफराद कीमतों की गिरावट को महसूस करते हुए अपने जानवर वापस ले जाने पर मजबूर हुए हैं। हमारी दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप जानवर ख़रीदना चाहते हैं तो मंडी से बाहर ही सौदेबाजी की कोशिश करें और कीमत ज़ायद मांगने की सूरत में व्यापारी से बोलें कि वो कुछ शर्म करे और अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ कुर्बानी की राह में रुकावट पैदा न करे। बिलाशुबा नाम के ही सही, लेकिन हैं तो आकाए दो जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती व नाम लेवा। हम वो मुसलमान हैं जिनकी खिदमत की बदौलत एक अक़लियती मेंबर कौमी असम्बली को एहतराम रमज़ान पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए यहाँ तक कहना पड़ा कि कहते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो, पहले खुद को तो मुसलमान बना लो, फिर किसी दूसरे को इस्लाम की दावत देना। अफसोस माह रमज़ान के बाद ईद अल अज़हा के अय्याम सरों पर हैं और गुज़श्ता बरस की निस्बत इस बरस पहले से भी कम अफराद कुर्बानी कर पाएंगे, क्योंकि जानवरों की फ़रोख्त करने वाले अफराद का ऐलान है कि रेट नहीं गिराएंगे, हाँ जानवर वापस घर ले जाएंगे। कसूरवार सिर्फ फ़रोख्त के लिए अपना जानवर मंडी तक लाने वाला ही नहीं है, बल्कि इस अजीम योम के एहतराम पर निगरानी करने वाला भी हर शख्स कसूरवार है। आज मैंने मंडी मवेशियाँ का विज़िट किया, वहाँ अपनी आंखों से जो हालात देखे, यकीन जाने इनको देखकर दिल ही दुख हुआ। जिसका जहाँ हाथ पड़ रहा था वो लूट रहा था और लुट रहे थे एहतराम रमज़ान, रब की रज़ा के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए मंडी की सिमत तशरीफ़ लाने वाले अवाम से कबल बात करते हैं इंतज़ामात के मुतल्लिक़। जिस लम्हा में मंडी मवेशियाँ में दाखिल हुआ, मुझसे चंद मिनट कबल हमारी फ़र्ज शनास मेहनती असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनम साहिबा मंडी मवेशियाँ का विज़िट करके वापस जा चुकी थी। यकीनन इनका मंडी में तशरीफ़ लाने का मकसद ईद अल अज़हा पर मंडी मवेशियाँ के इंतज़ामात को चेक करना ही होगा। लेकिन रुकिए कि और गौर कीजिए कि मंडी मवेशियाँ में इंतज़ामात करवा कौन रहा था और करने वाला था कहाँ, क्योंकि मंडी मवेशियाँ में पहली मर्तबा निगरानों से मुकम्मल तौर पर महरूम नज़र आने वाली मंडी हमने देखी है। जानवर फ़रोख्त करने वाले सड़कों पर खड़े थे और उनके साथ से गुजर रही थी हैवी ट्रैफिक, ट्रैक्टर ट्रालियाँ और दीगर छोटी बड़ी गाड़ियाँ, जिनकी बदौलत यकीनी तौर पर मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए होंगे या ज़ख्मी होने से बाल बाल बच गए होंगे। मंडी मवेशियाँ में इंतज़ामिया की ज़ेर सरपरस्ती मोटरसाइकिल स्टैंड मौजूद था और इस स्टैंड पर मौजूद ठेकेदार के कारिंदे फ़ी कस 30 रुपये पर्ची के हिसाब से वसूल कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि ये मोटरसाइकिल स्टैंड की नीलामी कब हुई और ठेकेदार नामी ये मखलूक अचानक कहाँ से वारद होकर हमारे शहर से 30 रुपये तक वसूली भी करने लगी और हमें इनके मुतल्लिक़ कुछ बताया भी नहीं गया। और ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि आज के दिन मोटरसाइकिल स्टैंड के नाम पर आवाम से जो रकम बटोरी गई है, ये किस अदारा के बैलेंस में शुमार करवाई जाएगी, या फिर ये रकम भी उन्हीं एहलकारों की जेबों में जाएगी जो इससे कबल भी खूब मज़े उड़ाने में मशगूल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने मंडी मवेशियाँ में कायम जानवरों की पर्ची के मुतल्लिक़ पहले भी बात की थी कि जो शख्स फ़रोख्त के लिए छोटे या बड़े जानवर मंडी में लाता है, बिना फ़रोख्त जानवर मंडी से वापस जाते हुए इसे भी ठेकेदार के कारिंदों को अपने जानवरों की पर्ची की रकम देना पड़ती है। मतलब फ़ी जानवर के हिसाब से छोटे जानवर के लिए 100 रुपये और बड़े जानवर के लिए 500 रुपये के हिसाब से ठेकेदार वसूल करते हैं। वो पर्ची कटवाए बिना अपना जानवर मंडी से वापस नहीं ले जा सकता। सोचें कि एक ऐसा शख्स अपनी ज़रूरत के तहत 3 जानवर मंडी में लाया है, मंडी में ख़रीदारों की तादाद जानवरों के हिसाब से ना होने के बराबर है, तो इससे ठेकेदार को कोई सरोकार नहीं। इससे इन तमाम जानवरों की पर्ची काटी जाएगी जो मंडी में दाखिल हो चुके हैं। मैं दावे से बोल सकता हूं कि आज मंडी में ख़रीदार की कमी के रुझान की वजह से 75% जानवर बिना
फरोख्त किए वापस ले जाना व्यापारियों की मजबूरी थी। ये कहाँ का इंसाफ है कि जो जानवर फ़रोख्त हुए ही नहीं, इनकी वापसी पर इनके मालकान से भी ठेकेदार रकम वसूल कर रहा है, जिसकी जेब में रकम नहीं तो इसके साथ तौहीन आमेज़ रवैया अपनाते हुए इसके जानवर को रोक दिया जाता है। मेरा सवाल ये है कि फ़ी जानवर लाखों रुपए की रकम वसूल करने वाला ठेकेदार और इससे मुतल्लिका अदारा के आफिसरान आखिर वसूल शुदा रकम के बदला में मंडी मवेशियाँ के अंदर कौन सी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जानवर के लिए जो पानी मौजूद था, इस बदबूदार और गलाजत की वजह से वहाँ मौजूद जानवर इसे पीने से इनकारी थे और मंडी में आने वालों के लिए किसी मुखय्यर शख्स ने एक हैंड पंप लगवा रखा है जिससे आवाम पानी पी रही थी। फिर वो सहूलियात जो फराहम की गई हैं और जिनको विज़िट करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा को मंडी मवेशियाँ तशरीफ़ लाना पड़ा, वो सहूलियात कहाँ थी और हमें क्यों नज़र नहीं आ रही थी। मेरा करोल लिसन के बासियों से सवाल है कि अदारों में मौजूद हर शख्स, चाहे वो जुर्माने लगा रहा हो या ठेकेदारी के तहत हम पर मुसल्लत किया गया हो, आपको लूट रहा है, आपकी जेब से रकम निकलवा कर अपनी आसाइशात बढ़ाता चला जा रहा है। आप अपने ऊपर होने वाले इस जुल्म व जबर व नाइंसाफ़ी पर कब तक अपनी आंखें बंद किए बैठे रहोगे। जगह भी हमारी है, जानवर भी हमारा है, ख़रीदार भी हमारा है, शहर भी हमारा है, फिर गुंडा टैक्स क्यों दिया जाए और किसके लिए दिया जाए। हर सवाल का जवाब मांगे। सहूलत दोगे तो इन्हीं जानवरों की रकम मिलेगी जो फ़रोख्त होंगे। जो बिना फ़रोख्त जानवर वापस घर को जाएंगे, इनकी कोई रकम नहीं दी जाएगी। साइकिल स्टैंड की पर्ची सिर्फ 10 रुपये की होगी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मेरी तजवीज़ काबिल कबूल नज़र आती है तो फिर आवाज़ उठाएं और मकामी असिस्टेंट कमिश्नर व DCO लिया को मजबूर करें कि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ फ़ौरी नोटिस लें, वरना होगा एहतजाज, वो भी मकामी व ज़िली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़।